तो बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जी के जन्मदिन पर किस वर्ष 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो किसके जन्मदिन पे खोली गई थी। एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है वो कब से शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर है। और शुरुआत में कितने शाखाएं खोली गई, तो इसकी आंसर हो जाएगी क्या, 5। ठीक है, ये गांधी जी यानी कि 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई तो लास्ट में 5 आ जाएगा, 75। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि 75 में ही ग्रामीण बैंक, जो कि आप देखे होंगे आपके गांव वगैरह के आसपास एक ग्रामीण बैंक जरूर होगा। ठीक है, तो उसकी शुरुआत 75 में हुई थी गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे। इस तरह से भी याद रखें कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो गांधी जी को ज़्यादा मानते हैं, या ग्रामीणों के उत्थान के लिए गांधी जी हमेशा काम किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनके जन्मदिन पे ये ग्रामीण बैंक खोला गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जिसको कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, अगर जो भी चौराहा होता है जहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे चौराहे पे खड़ा रहता है, तो आपको कभी इधर आना है तो गोल घूम के आना पड़ता है, इधर जाना है तो इधर से गोल घूम के जाना पड़ता है। तो यानी कि गोल्जी बॉडी को ही ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। एक्चुअली में इसको ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी और भी ऑर्गेनल है, जितने भी पार्ट होते हैं शरीर के, वहाँ पे ये चीज़ों को एक पैकेट में करके भेजता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का स्टेशन है, यहाँ से सब चीज़ें पैकेज होके जाती है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवघर में भोले बाबा का जो हमेशा सावन में जल ढारने जाते हैं लोग, तो वो जो मंदिर बनी हुई है वहाँ की, उसको किसने बनवाया था? पूरनमल ने बनवाया था। पूरनमल जो शासक थे वही लोग बनवाए थे। पूरनमल एक प्रकार का वंश था, उसी के राजा ने बनवाया था। कौन सा? ये देवघर का मंदिर। अब याद कैसे करेंगे कि अगर आप भोले बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं सावन के महीने में उस समय, तो आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। प्रताप विलास महल कहाँ पे है? देखिए, प्रताप विलास महल अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेलवे अकादमी है वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता है कि बड़ौदा में है। बड़ौदा यानी कि कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। तो पहले क्या हुआ था, ये जो प्रताप विलास महल है, इस ये वाला जो महल है ये आपके गुजरात के बड़ौदा शहर में। ठीक है, लेकिन ये जो महल है किसी राजा ने बनाया था। अब इसको इंडियन रेलवे ने लीज पे लिया था, उसके बाद इसे खरीद लिया। ठीक है, इसके खरीद लिया और इस महल में ये अकादमी चलाने लगा, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉलेज बन गया रेलवे का। ठीक है, तो अब ये जाना जाता है, ये जो प्रताप विलास महल है ये क्या जाना जाता है, अब ये जाना जाता है कि रेलवे का अकादमी। ठीक है, रेलवे अकादमी, ये जो प्रताप विलास महल है ये रेलवे अकादमी के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके बड़ौदा में है जो कि गुजरात में। ठीक है, इसके बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई। दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा कहाँ पे है ये आपको पता है? ठीक है, दिलवाड़ा कहाँ पे है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसको किसने बनाया था? दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो इसको सोलंकी जो राजा थे उन्होंने बनाया था। और अगर पूछा जाए कि सोलंकी वंश ने तो बनवाया था, लेकिन सोलंकी वंश के कौन से राजा ने बनवाया था? तो बिमल शाह ने। बिमल शाह ने इसको बनाया था। तो याद रखिएगा, ये भी बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो बनाया था। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, अगर बिमल पान मसाला आप खाते हैं तो उसके लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। ऐड में भी आता है दिल बड़ा। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसको किसने बनाया था? बिमल शाह ने। और बिमल शाह कौन से वंश का था? सोलंकी वंश का था। ठीक है, अब देखिएगा, अगर बड़ा की बात कर रहे हैं तो अगर लड़कियां बड़ा दिखना चाहती है तो वो जो सोल है उनका, यानी कि जो हील का सोल है वो ऊंचा रहता है। ठीक है, बड़ा दिखने के लिए वो सोल पहनते हैं। ठीक है, सोल वाला जूती या जूता पहनते हैं। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सोलंकी वंश के जो राजा थे बिमल शाह, उन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया था। देखिए, थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है कि मदर टेरेसा इससे कम से कम राजीव गांधी से तो बड़े ही थे। ठीक है, लेकिन मतलब कि राजीव गांधी के नाम पे इनको अवार्ड मिला है। इनके अवार्ड पे राजीव गांधी को अवार्ड मिलता
तो अच्छा लगता। लेकिन आप देख रहे हैं कि राजीव गांधी इनसे छोटे हैं, फिर भी उनके नाम पे इनको अवार्ड मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक उनको इस तरह से मतलब कि बिहेव नहीं करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी किसी मतलब, अब तो बस यही रहा ना कि गांधी जी को भी अवार्ड दे दो राजीव गांधी के नाम से, कि राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसको मिला, तो महात्मा गांधी को। अब इतना मतलब कि गिर गए हैं कि अपने बच्चों के नाम पे भी बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं। तो मतलब कि ये मुझे बहुत बुरा लगा ये वाला क्वेश्चन देके कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है, मदर टेरेसा को, जो कि इनसे बड़े हैं, ठीक है, और इनसे अच्छे काम किए हैं। तो अलग बात है, जिनका राज रहता है उनके बच्चे के नाम पे भी अवार्ड वगैरह चलाया जाता है, ठीक है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, खासी विद्रोह सबसे पहले ये जानते हैं कि खासी विद्रोह है क्या। खासी जो जनजाति है, खासी एक पहाड़ी भी है मेघालय की, वहाँ से अंग्रेज रास्ता बना रहे थे उस जंगल को काट के, उस पहाड़ी को काट के। तो उसमें जबरन इन खासी जो जनजाति के लोग हैं उनको काम करवाया जाता था, इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो खासी विद्रोह के, और उस समय वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीरथ सिंह थे। ये आंसर होगा तीरथ सिंह। यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, जो इसका आंसर होगा वो तीरथ सिंह होगा, ठीक है। अरे यार, ये क्या हो रहा है बार बार, एक मिनट, इसका जो आंसर होगा वो तीरथ सिंह होगा, ठीक है। खासी विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। अब इस तरह से याद रखेंगे, जो आदमी तीरथ पे जाता है, तीरथ मतलब कि आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे तीर्थ स्थल है, तो तीरथ पे जाता है तो वो आदमी खास हो जाता है, ठीक है, वो आदमी काफ़ी खास हो जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो खासी विद्रोह है उसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। लास्ट क्वेश्चन है, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर थे। होम रूल के जो प्रधान नेता और भी रहे, जैसे बाल गंगाधर तिलक रहे, एनी बेसेंट रहे, लेकिन अगर हम बात करें मद्रास क्षेत्र में, इसके प्रधान नेता कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर। नाम ही से ही पता चला सुब्रमण्यम जी, इस तरह के जो नाम होते हैं वो साउथ में ही होते हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।